द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर कोई निशाने पर है या सबसे ज़्यादा कोई ख़तरे में है, बच्चे तो हैं ही फिलिस्तीन में, गाज़ा में जो हैं, जिनकी निरंतर मौत हो रही है इजराइल के हमलों से। जो बेकसूर बच्चे हैं, बच्चों का क्या कसूर के 3,000 से अधिक मारे जा चुके। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा विषय है, जो बंधक हैं। जो बंधक हैं इजराइली फ़िलिस्तीन में हमास के पास, या जो कैद हैं फ़िलिस्तीन की तरफ से जो गए इजराइल की जेलों में, इजराइल ने जिनको बंद किया हुआ है सालों से, एक लंबे वक्त से। ये सबसे ज़्यादा ख़तरे में लोग हैं, क्योंकि दुश्मन के पास एक दूसरे के लोग यहाँ पर हैं। और ये बड़ा विषय बना ही हुआ था कि इसी बीच हमास ने एक वीडियो जारी किया है, जो इजराइल की 3 महिलाओं का है, जो बंधक हैं हमास के पास। और उन्होंने बहुत गुस्से में आग बबूला होकर नेतन्याहू को बहुत कुछ सुनाया है। मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा, वो हिब्रू में है, वो हिब्रू बोल रही हैं, लेकिन जो वो बोल रही हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल हैं वो मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक 5-7 सेकंड की एक झलक ज़रूर देखें कि 3 जो कैदी हैं, 3 जो बंधक हैं, वो इजराइल की नागरिक हैं और वो अपने सरकार के ऊपर हमलावर हैं इस पूरे हालात के लिए कि वो जिस तरह से ख़तरे के ऊपर बंद हैं और अब तक सीज़ फायर नहीं हुआ है, उनको छुड़ाया नहीं गया है। पहले वीडियो देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से गुस्से में है और किस तरह से खरी खरी अपनी सरकार को सुनाने का काम किया। जाहिर सी बात, जिनका कोई कसूर ना हो उनको अगर बंधक बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी देश की तरफ से हो, तो वो सरकारों के ऊपर तो भड़केंगे ही। और जैसे ज़ायनिस्ट रजीम इजराइल की जो काम कर रही है आज, अपने लोगों को भले ही बंधक उनके बने हुए हैं, लेकिन निरंतर हमास की आड़ में बेकसूरों को, फिलिस्तीनियों को जो हमलावर होकर निशाना बनाया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा विषय है। RT उर्दू ने इस वीडियो को डाल के लिखा है उर्दू में कि हमास ने अभी एक नई वीडियो फुटेज जारी की है, जिसमें अल-कसाम के ज़ेर हिरासत, मतलब अल-कसाम के पास बंधक बने हुए इजरायली कैदियों ने नेतन्याहू और जो इजराइल की ज़ायनिस्ट हुकूमत है उसको पैगाम दिया है। इजरायली पर गुमाली, जो इजराइल की जो बंधक है, मतलब इजराइल की जो बंधक हैं, वो ये कहती इसमें दिख रही हैं कि हमें 23 दिन से हिरासत में रखा गया है और जंग बंदी यानी सीज़ फायर, जो युद्ध विराम जैसे कहते हैं, होनी चाहिए थी। आपको हम सबको रिहा करवाना चाहिए था, छुड़वाना चाहिए था। ये नेतन्याहू से कह रही हैं बहुत गुस्से में। हम मासूम शहरी हैं, मतलब हम बेकसूर सिविलियंस हैं, बेकसूर नागरिक हैं, जो आपके सियासी, मतलब आपके राजनीतिक, और आपके फौजी, मतलब आपके सेना के वजह से कीमत चुका रहे हैं। 17 अक्टूबर को ना कोई फौज थी और ना कोई हमारे पास आया। तुमने हमें रिहा करने का वादा किया था, लेकिन हम अभी तक कैद में हैं। तुम हमें मारना चाहते हो क्या? ये इजराइल की नागरिक जो हैं गुस्से में आग बबूला होकर नेतन्याहू को वीडियो संदेश के अंदर संदेश दे के गई हैं, जिसको लेकर इजराइल में भी बहुत कुछ हंगामा इजराइल की सरकार के खिलाफ होना बहुत बहुत वाजिब है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है उसमें, क्योंकि इजराइल के लोग, जिनके घर के लोग बंधक हैं इस युद्ध में, जिनके घर के लोग मारे गए, जाहिर सी बात है वो नेतन्याहू के ऊपर हमलावर होंगे। उनका ये कहना है कि पहले तुम्हारा फेलियर कि हमला हुआ, और दूसरी तरफ यह है कि तुमने हमारे लोगों को बंधक बनाया हुआ है और सीज फायर की बातचीत ही नहीं हुई है, उनकी छुड़ाने की बात ही नहीं हुई। तुमने तो और हमलावर होके फिलिस्तीन के जो बच्चों को था वो मारना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे बंधक और ख़तरे में आ जाएंगे। ऐसा वहाँ पर हंगामा चल रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ बहुत माहौल भी खड़ा हुआ है। नेतन्याहू को ये भी कह रहे हैं इजराइल के लोग, कहीं ना कहीं जिनके परिवार के लोग बंधक हैं, कि यूएस ने सारी बातचीत करके ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर अपने जो थे नागरिक उनको छुड़ाने का काम किया, लेकिन तुम अपने नागरिकों को नहीं छुड़ा पाए, जो एक बड़ा सवाल बना हुआ है वहाँ पर। और ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से मुश्किल पैदा कर रही हैं नेतन्याहू के लिए। नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी बात रख रहे थे, तो वहाँ पत्रकार ने पूछा कि आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? आपके खिलाफ इतना माहौल बना हुआ है, आपके खिलाफ इतना विरोध है, आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते? तो नेतन्याहू का आप दिमाग का हाल देखिए कि वो पत्रकार से कह रहा है कि इस्तीफ़ा तो हमास को देना चाहिए। भैया, एक तरफ हमास को आतंकी संस्था कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि इस्तीफ़ा मुझे नहीं हमास को देना चाहिए, तो हमास कहाँ से इस्तीफ़ा दे? ये नेतन्याहू के दिमाग का हाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने
वो इस तरह से बात कर रहा है और इस तरह से बोल रहा है। मीडिया से मुझे याद आया कि जब नेतन्याहू को अप्रोच किया है ग्लोबल मीडिया के कुछ चैनल्स ने, कुछ मीडिया हाउसेस ने, जिनके लोग कवर कर रहे हैं गाज़ा के में जाके, तो कि हमारे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आप काम कीजिए ऐसा कि इस तरह से हमले ना हो कि वो ख़त्म हो जाएं कहीं। तो नेतन्याहू सरकार ने साफ तौर पे हाथ भी खड़े कर दिए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, हम वहाँ सुरक्षित नहीं रख सकते। मतलब यह है कि हम हमले करते रहेंगे। अगर पत्रकारों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 7,000 से अधिक जो सिविलियंस वहाँ मारे गए हैं, इनको तो आपने जानबूझ के मार दिया हमास के नाम पे। ये सारी चीज़ें हैं जो एक बड़ा डिबेटेबल इशू बना हुआ है। बहुत से लोग बिना कुछ सोचे समझे पक्ष ले रहे हैं। बहुत से लोगों को ना इतिहास पता है, ना यूएन के रेजोल्यूशंस पता है, ना यूएन में क्या हो रहा है वो पता है। उन्हें सिर्फ गोदी मीडिया पता है, और गोदी मीडिया जो उन्हें दिखा रही है वो वॉर क्राइम से पर्दा डालने का काम चल रहा है। और कुछ तो इतने गिरे हुए लोग हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, यहाँ पर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे ऑफिशियल स्टैंड से जो सरकार का है उसके भी खिलाफ जाके हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने लगे हैं। ना वो यहूदी हैं, ना वो मुस्लिम हैं। उनका क्या रोल है इस पूरे के पूरे इशू में? मानवीय आधार के ऊपर आते हैं तो फिर तो बहुत कुछ डिबेट हो जाएगा, लेकिन क्या मकसद है आप जान सकते हैं। यहाँ तक कि कनाडा में डाउनटाउन टोरंटो में जो एक प्रदर्शन हुआ एक यहूदी इबादत घर के बाहर, उसमें उन्होंने लिखा कि बताया है कि स्ट्रॉलर्स रखे हुए हैं बच्चों के, जो स्ट्रॉलर्स होते हैं जो बच्चों जिनमें बैठ के चलाते हैं यहाँ, तो वो 33 स्ट्रॉलर्स रखे हैं और उन पे 33 बच्चों की जिनका आरोप है हमास पे कि हमास ने बंधक बनाया हुआ है, उन 33 बच्चों को रिलीज़ कराने के लिए, छुड़वाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया और लिखा है कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको फ़ौरन छोड़ो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जेन्युइन बात है, अगर कोई बच्चे बंधक बने हुए हैं हमास के पास तो उन्हें छुड़ाने के लिए पूरी दुनिया को एक स्वर में बोलना चाहिए। लेकिन ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इजराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, जिस इजराइल ने 3,000 से अधिक बच्चे छोटे छोटे मार दिए। पिछले 3 हफ्तों में 20 दिन में उन बच्चों को मार दिया जिनका कोई कसूर नहीं था, जो इस युद्ध के से 1 साल 6 महीने पहले पैदा हुए हैं। उसके ऊपर कोई भी नहीं बोलेगा। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? ये सवाल आज अपने आप से भी पूछिएगा, और शायद आप इस सवालों के जवाब दिए बिना चैन से नहीं रह पाए, और जवाब आप दे नहीं पाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, आपके दोस्त होंगे उनके पास तक पहुंचाइए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे भी लोगों को बताइए ताकि जागरूकता बढ़ती रहे और आप लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने में सफल हों। क्योंकि आज सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो जागरूकता की है, और इंसानियत की तो क्या अपेक्षा करें किसी से, वो तो बहुत मुश्किल चीज़ बन चुकी है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।